मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर देश के नाम संबोधन दिया है अपनी रैली के द्वारा। क्या देश आर्थिक संकट आने वाला है? देश पर जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जो अपील देश से की गई है, क्या कोई आर्थिक संकट आने वाला है या आ चुका है? और इसका जिम्मेदार कौन है? देश तो पिछले 12 साल से आपके हाथों में है। ये जरूरत क्यों पड़ी कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अपने रैली के मंच से ये कहना पड़ा कि पेट्रोल और डीजल का उस पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम करो, ईवी का इस्तेमाल करो? क्यों ये कहना पड़ा विदेश यात्राएं कंट्रोल कर दो, 1 साल तक मत करो? क्यों ये कहना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को? क्यों ये कहना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदो? क्या देश पर कोई आर्थिक संकट आने वाला है? जब डॉलर के मुकाबले में रुपया 55 और 60 रुपए के बीच झूल रहा था, उस वक्त के स्टेटमेंट निकाले जाएं। उस वक्त सवाल जवाब थे मीडिया के बड़े कठोर सवाल थे जब रुपया डॉलर के मुकाबले 55 और 60 रुपए था। यह डिबेट हुआ करती थी नेशनल पर। आज रुपया सेंचुरी की कगार पर है, डॉलर के मुकाबले 100 टच करने वाला है, बात नहीं होती है। इसका जिम्मेदार कौन है कि आप ये कहने पर मजबूर हो गए? क्योंकि 5 राज्यों में जब चुनाव हुए हैं, उससे पहले आपने गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, जब बाहरी मुल्कों में जंग लगी हुई थी, आपने कहा भारत पूरी तरह से सुरक्षित है, हमने ऐसे इंतजाम किए हैं। और पूरे आपका तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन सब इसी में लगे हुए थे कि देश को घबराने की जरूरत नहीं है, देश मजबूत हाथों में है। जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए, कमर्शियल सिलेंडर लगभग 1000 रुपया बढ़ा दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर एक बार जनता को आपने ये कह दिया कि देश के लिए आपको ये करना पड़ेगा। देश तो हमने आपके हाथों में सौंपा था आज से 12 साल पहले, और आप लोगों ने बड़े सब्ज बाग दिखाए थे हमें। और अभी जब यह अनाउंसमेंट आई है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, सभी न्यूज चैनल और पेड व्लॉगर, यूट्यूबर इस होड़ में लगे हैं कि इसको पॉजिटिव प्रोजेक्ट किया जाए। अब सवाल है यहां पर, मुझे लगता है कि यह गाइडलाइन भी आजकल में आ जाएगी कि जितने भी सियासी लोग हैं, मंत्री हैं, इनके जितने भी विदेश दौरे हैं सब रद्द कर दिए जाएंगे। बहुत जरूरी होगा तभी उड़ान भरनी है, उसके लिए आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। पहले सरकारी गाड़ी जो सरकारी बाबू के घर में, सियासतदान के घर में सिलेंडर तक लेने जाती है, उस पर रोक लगेगी। सरकारी गाड़ी जो सरकारी बाबू और सियासतदानों के बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और लेने जाती है, उस पर रोक लगेगी। मैं ऐसी भी उम्मीद करता हूं कि सरकारी बाबू का परिवार, सियासतदानों के परिवार, मिनिस्टर का परिवार जो उस गाड़ी में अपने प्राइवेट काम करता है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके मां बाप उस गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, मजे लेते हैं सरकारी गाड़ी में, उस पर भी आप रोक लगाओगे। ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आपसे, क्योंकि देश में अगर आर्थिक संकट आने वाला है, अगर यहां तक हमारी जानकारी है, किसी जमाने में देश में कर्ज 55 से 60 लाख करोड़ के बीच में था, आज वो 200 लाख करोड़ से ज्यादा है। जिम्मेदार कौन? आपने सोना व्यापारियों को कह दिया कि लोगों से अपील कर दी कि 1 साल तक सोना कोई नहीं खरीदेगा।
आपको यह अंदाजा भी है कि इस सोना व्यापार में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारा आंकड़ा जो कहता है पूरे भारतवर्ष में 50 लाख से ज्यादा लोग सोना व्यापार से जुड़े हुए हैं। जो सोने के शोरूम में, सोने की फैक्ट्री में, सोने के गोदाम में, सोने के सुनार के जहां सोना डिजाइनिंग होती है, वहां कम से कम 50, 60, 70 लाख लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगले 1 साल के लिए उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? कुछ पैकेज अनाउंस करने जा रहे हो? अगर देश में आर्थिक संकट आने वाला है, रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है, इसमें जनता का क्या कसूर है? आप इनसे तो पूरा टैक्स वसूल कर रहे हो। और आज से 12 साल पहले जो टैक्स है उससे कम दुगना, तुगना, चुगना, मुझे लगता है 10 गुना ज्यादा टैक्स अभी भारत दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर आपको इस तरह की अपील करने की नौबत आती है तो जिम्मेदार कौन है? क्या आप जो सोना व्यापारी है उनके लिए कोई पैकेज करने जा रहे हो अनाउंस? जितने भी इस व्यापार के साथ छोटे से लेकर बड़ा मुलाजिम इन दुकानों पर, शोरूम में काम करता है, उनके घर की रोजी रोटी का क्या? मैंने कहा 50 लाख से ज्यादा, यह आंकड़ा 60-70 लाख हो सकता है जो इस व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे उनका चूल्हा जलता है, जो वहां काम करते हैं, छोटा एम्प्लॉय है, उसका क्या? कुछ तो सोचा होगा आपने। आपका मात्र बर कह देने से एक मंच से पूरे देश को आपने हिलाकर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें जनता का कसूर क्या है? मैंने कहा कि आज से 12-15 साल पहले जो टैक्स था उससे 10 गुना ज्यादा टैक्स जो है जनता सरकार को दे रही है। उसके बावजूद भी एक दिन यह सब कुछ सुनने को मिले तो जिम्मेदार कौन? कारण बताओ, कहां गलती हुई? और इसमें एट द एंड आपका सुई जो है धर्म पे आ जाती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पे आती है, या फिर देश हित में आ जाती है। देश के लिए आपको 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। साहब मुझे बताओ, जो सोना व्यापारी है उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आंकड़ा 60-70 लाख है, उनके घर के चूल्हे का क्या? ये नौबत आई क्यों? या फिर आपने 1 साल 6 महीने पहले ही सरकार का हिस्सा आप बने हो, तो जो पुरानी सरकार थी उसने इतना कुछ गलत कर दिया, इतनी नीतियां गलत थी, इतनी पॉलिसी गलत थी कि देश आर्थिक संकट में आ गया है। आप लोगों ने कमान संभाली है तो ये आप प्रोसीजर अपना रहे हो, ये गाइडलाइन अपना रहे हो कि देश को फिर पटरी पर लाना है। 12 साल से आप लोग हो, 12 साल से आप लोग हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी अनाउंसमेंट क्यों करनी पड़ी? और सारा तंत्र लगा हुआ है, सारा सिस्टम, सारा तंत्र, प्रशासन, सरकारें ये लगी हुई हैं कि जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, ये सही है, ये पॉजिटिव है, ये देश हित में है, इसको साबित कैसे किया जाए। सवाल पूछने तो बंद कर दिए हम लोगों ने। सवाल पूछने बंद कर दिए। किसी और धार्मिक स्थान का निर्माण कर दिया जाएगा तो लोग उससे खुश हो जाएंगे। मैंने सुना एक बड़ा नेता यह कह रहा था, राम मंदिर का तो निर्माण हो गया, अभी काम अधूरा है। मां सीता बिहार में जन्मी पली हैं, वहां जन्म उनका बिहार में है, तो बिहार में सीता मंदिर भी होना चाहिए। और जब तक हम वो नहीं बना लेते ये काम अधूरा है। वाकई बिहार को क्या यही चाहिए? सही में एक सरकार से आप यही एक्सेप्ट करते हो? यही एक्सपेक्टेशन है आपकी कि हमें धार्मिक स्थान मिल जाए, बस डेवलपमेंट के नाम पर कोई बात नहीं करेंगे? एक दिन हमें एक ऐसी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, 1 साल तक आपको विदेश में ट्रैवल नहीं करना है, आपको पेट्रोल, डीजल, गैस पर कंट्रोल करना है, खाने का तेल पर कंट्रोल करना है। देश की यह हालत आ गई है कि जनता को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अभी तो आपसे अपील की जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब ऑर्डर की शक्ल में ये सब सामने आएगा।
ऑर्डर की शक्ल में। आज सोना व्यापारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिंता जताई, साहब हमारे चूल्हे का क्या सोचा है आपने। इन बातों को समझना पड़ेगा, इन संकेतों को समझना पड़ेगा। और अगर आज आप बंद कमरों में बैठकर इसकी चिंता जताओगे और ओपनली कोई बात नहीं करोगे तो आप लोग भी उतने ही दोषी हो। सवाल तो पूछने चाहिए, जहां सवाल नहीं वहां गुलामी है, यहां सवाल नहीं। कहा जा रहा है कि जब सोना बाहर की देशों से आता है, भारत तो सोना पैदा करता नहीं है, जब बाहर मुल्क से सोना हम खरीदते हैं तो उनको विदेशी मुद्रा में पे करना पड़ता है। तो इसलिए आने वाले 1 साल में आपको इसको कंट्रोल करना है। अब सवाल यह है कि यह स्थिति पैदा क्यों हुई। जो आपने कहा देश मानेगा, उसको सर झुकाकर मानेगा। देश में कोरोना ने थालियां और कोलियां भी बजाई हैं, चिमटे बजाए हैं, पतीले खड़काए हैं, उसी की वजह से कोरोना गया है। उसने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। जब आपने वो बोला था, लोगों ने वो किया, तो ये भी करेंगे। लेकिन एक सवाल तो बनता है, ये नौबत आई क्यों। पिछले 12-13 साल से आप लोग हो, फिर ये नौबत आई क्यों, कहां गलती हुई आपसे। ये सवाल तो पूछना बनता है देश हित में, जनता का आपसे। और सबसे बड़ा सवाल उन सोना व्यापारियों का और उनके साथ जुड़े हुए 50 लाख से ज्यादा लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है। उनके लिए अगले 1 साल के लिए पैकेज दे रहे हो। जो भी इस व्यापारी है, उस व्यापारी को इतना मिलेगा, जो उसके साथ 10, 12, 15 एक शॉप के साथ जो मुलाजिम जुड़े हैं, उनको सरकार हर महीने सैलरी देने जा रही है ताकि वो भूखा ना मरे, ताकि उसका बच्चा स्कूल से ना निकाला जाए, ताकि उसका बूढ़ा बाप, बूढ़ी मां दवाई के लिए लाचार ना हो जाए। क्या ऐसा पैकेज की घोषणा की जा रही है? गलती कोई करे, भरपाई कोई करे, और एट द एंड जनता के इमोशन की नब्ज पकड़ लेना, या उसको धर्म के नाम पर घुमा देना या फिर देश के नाम पर घुमा देना। और देश के लिए आपको बता दूं, देश जमीन से नहीं होता, देश लैंड से नहीं होता, देश दिशाओं से नहीं होता, देश लोगों से होता है। तो आप लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, इसका मतलब देश को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मुझे पता है मेरी बानी, मेरे शब्द बहुत कड़वे हैं, लेकिन सच कड़वा होता है, यह वही सच है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।